हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि गाइस आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 30 MCQs, जिसमें आप लोग को मैं टारगेट दे रहा हूँ 25 MCQs बिल्कुल राइट करने का। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में पिन भी करना है कि आप लोगों ने कितने राइट किए हैं। तो बिना किसी देर चलते अपने वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। इसका खोज किसने किया था, देख लेते हैं नीचे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में पंजाब में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नगर स्थल की खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा प्रसिद्ध नारा किसने दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा बर्मा म्यांमार में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य एक नाम कौटिल्य भी है की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच में लड़ा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। ये बिल्कुल राइट आंसर है। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इसी युद्ध के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था 1857 के समय में। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। क्रांति के बाद वे भारत के पहले वायसराय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध को ज्ञान बोधगया में मिला था, लेकिन उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन, जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया था, उसका कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को लगातार सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक 1942-1946 के दौरान में अहमदनगर किले की जेल में रहते हुए लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ध्यान रखना है आप लोग को। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है।
क्षेत्रफल के मामले में गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि जनसंख्या के मामले में सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या के मामले में सिक्किम सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। प्राचीन काल में ही बेहतरीन गुणवत्ता वाले गर्म मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची के उत्पाद के कारण केरल को यह नाम मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी जो अफ्रीका में बहती है। पानी के घनत्व के मामले में अमेजन सबसे बड़ी है। नील नदी गाइस, ये भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, नील नदी किस महाद्वीप में है? तो आप लोग को याद रखना है नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब को भारत में 5 नदियों का स्टेट कहा जाता है। पंजाब को, पंजाब शब्द पारसी के पंच और आव नदी से मिलकर बना है। ये 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन क्षेत्र है जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा इसका राइट आंसर होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, इसका आप लोग नाम जान लीजिए किस राज्य को कर्क रेखा काटती है। तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाडविन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन है और ये आज के टाइम में पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। K2 दुनिया की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह वर्तमान में पीओके क्षेत्र में पूर्ण रूप से भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। जो K2 है गाइस वो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में है और बाकी कंचनजंगा हमारे भारत में है, इंटरनल भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि बुध सूर्य के सबसे पास है, लेकिन शुक्र के घने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यह भयंकर ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जिससे यह सबसे गर्म ग्रह है। ध्यान रखना है आप लोग को, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। जापान भौगोलिक रूप से सुदूर पूर्व में स्थित है, इसलिए इसे सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है। इसे जापानी भाषा में निहोन सूर्य का मूल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदरणीय BR अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। गाइस ये क्वेश्चन आप लोग का यहीं से बन जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान ने संविधान को अपनाया था, लागू नहीं हुआ था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और अपनाया गया, इसलिए 26
नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ध्यान रखना है आप लोग को। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 है जो, उसके तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखना है आप लोगों को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। और यही राज्यसभा का पूछ लिया जाए तो 6 वर्ष का। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। यही राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखना है आप लोग को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसएसआर, सोवियत संघ से। फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत संघ से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग के एग्जाम में अक्सर ये आ जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जुड़ा था 1946 में, और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इसे आप लोग को ध्यान रखना है, और भाग 4 में है और अनुच्छेद 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। संसद के अंग 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 27वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने भारत संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान के निर्माता जो अंबेडकर जी हैं वो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप लोग का मौलिक अधिकार भंग हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप लोग सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि आप लोग अब 18 वर्ष के होते हैं तो आप लोग मतदान या वोटिंग कर सकते हो। 61वां संविधान संशोधन, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत दिया रखा है। अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी रूप में छुआछूत या अस्पृश्यता का आचरण कानूनी रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री रहेगा वो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, जो कि आप लोग जानते हैं योजना आयोग को रिप्लेस करके 2015 में नीति आयोग लाया गया था। उसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, और जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री रहेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा। और आज के वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोग के लिए एक होमवर्क है, और इसका आप लोग जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करिए। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।